निगम चुनाव की घोषणा होते ही कवायद तेज हो गई है और प्रत्याशियों ने कमर कस ली है, मैदान में उतर चुके हैं, क्योंकि अब महज 22 दिन शेष रह गए हैं। चूंकि 23 फरवरी को चुनाव होने हैं और 27 को मतदान के नतीजे निकले जाएंगे। ऐसे में अभी से ही तमाम प्रत्याशियों ने अपने अपने समर्थन में वोट पाने को लेकर कमर कस ली है। लोगों से मिलना शुरू हो गया, जनसंपर्क अभियान जारी हो गया। हालांकि अगर हम नामांकन की बात करें तो अभी नामांकन बाकी है। 4 फरवरी तक नामांकन पूरे होने हैं। जिनके भी नामांकन बचे हुए हैं वो 4 फरवरी तक नामांकन पूर्ण कर लेंगे। अब अगर हम बात करें धनबाद के मेयर पद की बात करें तो धनबाद में मेयर पद को लेकर भी होड़ मच गई है। अब भाजपा ने चूंकि नामों की घोषणा नहीं की है, चूंकि बीते दिनों बैठक में यह बातें सामने आ रही थी कि दलीय आधार पर चुनाव नहीं होने हैं, लेकिन समर्थन देने की बातें सामने आ रही थी, रायशुमारी हो रहे थे। साथ ही कई कार्यकर्ता भी भाजपा से जो जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से, उन्हें भी लग रहा था कि उन्हें भी मौका मिले। लेकिन जब किसी प्रकार से कोई निष्कर्ष नहीं निकले गए तो भाजपा के कार्यकर्ता भी अब चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। हमारे साथ अभी भाजपा के बहुत ही पुराने नेता जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं, मुकेश पांडे जी मौजूद हैं और इस बार उन्होंने मेयर पद के लिए ताल ठोक दिया है। नामांकन पत्र ले लिया, हालांकि पर्चा भी दाखिल नहीं किया है। कब दाखिल करेंगे, किस प्रकार की रणनीति रहेगी, सीधे स्टूडियो में जुड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका। नमस्कार। इस बार आप भी मेयर पद के लिए अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। कब नामांकन करना है आपको? 3 तारीख को नामांकन करेंगे हम जी। तो इस बार क्या हुआ, जैसे 3 तारीख आपने प्लान किया है तो पार्टी का एक बैठक चल रहा था, लेकिन पार्टी ने किसी के नाम की घोषणा नहीं की, तो क्या इसे इतर आप प्लान कर रहे हैं? पार्टी का था कि 26 तारीख को आवेदन देना था, 26 जनवरी को जी। और 26 को ही रायशुमारी भी थी, तो हमने विधिवत आवेदन भी दिया और रायशुमारी में भी भाग लिया। और उसके बाद दोबारा रायशुमारी हुई 29 को, उसमें भी हमने भाग लिया और अपना पक्ष रखा जी। और अभी तक अधिकृत पार्टी किसको समर्थन देती है, क्योंकि दलगत आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। जी। लेकिन क्या है कि विगत 33 वर्षों से मैं पार्टी का सिपाही हूँ। विभिन्न दायित्वों का निर्वहन भी हमने किया। जी। बचपन में हम लोग शाखा में जाते थे और 9-10 से मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और लंबे समय तक काम किया। छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा, टी.के. राय कॉलेज से, सीनेटर भी रहा, जिला प्रमुख भी रहा, प्रदेश मंत्री भी रहा। विभिन्न दायित्वों का निर्वहन हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में किया। और उसके बाद 2004-06 में भारतीय जनता पार्टी का दायित्व मिला, प्रदेश कार्य समिति, जिला प्रमुख, जिला अध्यक्ष। जी। मैं 2 बार रहा, 11 से 13, 13 से 16। रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य भी रहा। धनबाद में जो ऑटो चलते हैं, सेवा दल ऑटो संघ का मैं संरक्षक भी हूँ। अभिभावक महासंघ का मैं वरीय उपाध्यक्ष भी हूँ। अच्छा। तो हमने अपना दावा और जो भी पदाधिकारी पार्टी के अपने जी। सम्मानित नेता आए थे तो अपने पक्ष रखा और हमने कहा कि हमें भी एक मौका मिलना चाहिए। तो अभी लेकिन पार्टी ने नामों की घोषणा नहीं की है, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि करीब 30 वर्षों से आप जुड़े हुए हैं भाजपा से। एन के कारण जी ज़्यादा या एन के एकदम मैं सही कह रहा हूँ। और मतलब 30 वर्षों से अधिक से आप जुड़े हुए हैं भाजपा से और आपको यह उम्मीद थी कि पार्टी आपके नामों पर समर्थन लगाए, लेकिन अभी तक पार्टी ने मोहर नहीं लगाया है। नहीं। तो ऐसे स्थिति में आपने अब सोचा है कि नहीं, अब हमें खुद ही निर्णय लेना चाहिए और पार्टी से इतर हटकर मेयर पद का चुनाव लड़ेंगे? 3 को नामांकन करेंगे जी। 3 को नामांकन करेंगे। और तो एक चीज़ और हम और जब हमने अपना आवेदन दिया और विधिवत दिया
उसको सोशल मीडिया में भी हमने डाला। और विधिवत मैं जितने भी अपने सम्मानित माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, अपने जो भी जनप्रतिनिधि हैं इस निगम क्षेत्र के, मैं लगातार उनसे रायशुमारी के बाद मिल रहा हूं और समर्थन मांग रहा हूं। नहीं, आप सही बोल रहे हैं। जैसे कि आप शुरू से लगे हुए हैं, पार्टी के कार्य को बढ़ चढ़ कर कर रहे हैं। अभिभावक संघ में भी आप सक्रिय हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, टोटो चालक संघ में भी आप सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो ये मेयर पद के लिए जो भी आपने सोचा, इससे पूर्व भी कई तरह के चुनाव हुए थे, इसमें अपनी भागीदारी क्यों नहीं आपने पेश की? एक सामाजिक समरसता है, सामाजिक समीकरण है। जी। हमें लगा कि हमें भी मौका मिलेगा, पार्टी मेरे ऊपर भी विचार करेगी और हमने अपना पक्ष भी रखा है और मजबूती से रखा है कि पार्टी एक मौका हमें भी दे, क्योंकि हमारे 3-4 लेयर हैं। बचपन से मैं शाखा में जाता था, अब परिषद से जुड़ा तो एक समूह हमने तैयार किया। उस समय लालू जी की सरकार थी, तो हम लोगों ने देखा नहीं कि किसकी सरकार है। हमारी सरकार, जब तक हम लोग संगठन में काम किए तो किसकी सरकार है हमने नहीं देखा। सिर्फ हमारी सरकार, हमारा संगठन का बोलबाला रहा। विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में एकाधिकार था। 15 से 20 हज़ार छात्रों को हम लोग जोड़ने का काम किए। उसके बाद युवा मोर्चा में दायित्व मिला। युवा मोर्चा में भी हमने, उस समय शहरी या ग्रामीण जिला नहीं था, तो जिला में एक एक मंडल में जाकर हमने पार्टी का संदेश, पार्टी का विचार पहुंचाने का काम किया। और जब से हमने आवेदन दिया है तो धनबाद जिले ही नहीं, धनबाद निगम क्षेत्र ही नहीं, पूरे झारखंड बिहार से भी बहुत सारे फ़ोन, बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे नए नंबर जो मेरे साथ काम किए हैं या जो हमको जानते हैं, सबों का समर्थन मिलना शुरू हो सामाजिक गया। क्षेत्रों में, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि एक बार हमें मौका मिले और हम चुनाव लड़ें। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, चूंकि और भी लोग हैं भाजपा से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी इंतजार में थे कि उनके नाम की भी घोषणा हो, नई नाम की घोषणा हो। उन्होंने भी नामांकन पत्र दाखिल कर दिया, मैदान में कूद पड़े हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि भाजपा के लोग ही आपस में टकराएंगे इस बार मेयर चुनाव में? अब तो ये हम नहीं बोल सकते हैं कौन टकराएंगे नहीं टकराएंगे, लेकिन हमने तो मन बनाया है कि मैं, और मेरा क्या, लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। अच्छा, जैसा आप बता रहे हैं लोग चाहते हैं, समर्थन नहीं मिल रहा आपका, तो क्या कुछ दायित्व लेकर आप उतरे हैं इस बार? दायित्व क्या है, संगठन में तो विभिन्न दायित्वों का हमने निष्ठापूर्वक निर्वहन किया, और अगर हमें मौका मिलता है तो हम भी एक लकीर खींचने का काम करेंगे। क्या अभी तक लकीर नहीं खींचे गए? चूँकि अगर हम बात करें विकास की, तो विकास कोसों दूर है। पूर्व मेयर के भी वादे हैं, दावे हैं कि हमने ये कर दिया, इसके काम पर हमको जनता वोट देगी। जहाँ तक विकास की बातें हैं तो वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर 15 नवंबर को वर्ष 2000 में जी, बिहार से अलग हुआ, झारखंड बना था। झारखंड का निर्माण हुआ, और झारखंड के निर्माण के पहले जो स्थिति थी, लोग पलायन कर रहे थे, लोग भाग रहे थे, मूलभूत सुविधाएं हो या जो आंतक था लालू जी का, ठीक है, तो निर्माण हुआ तो लोगों को लगा कि अब झारखंड का निर्माण हुआ है तो यहाँ विकास होगा, बेरोजगारी दूर होगी, अब हम लोग को बाहर नहीं जाना होगा। खासकर धनबाद की मैं बात करता हूँ, तो धनबाद झारखंड का आर्थिक राजधानी है। जैसे देश की आर्थिक राजधानी हम मुंबई को बोलते हैं, मानते हैं, तो धनबाद भी आर्थिक राजधानी है, और सिर्फ धनबाद को दोहन करने का काम किया गया।
आप रेलवे को देखेंगे कि प्रत्येक साल रेलवे डंका पीटता है कि नंबर 1 है रेवेन्यू के मामले में, अपना BCCL है नंबर 1 है, बहुत सारे एजेंसी हैं कि नंबर 1 है कि जो हम सरकार को रॉयल्टी देते हैं उस हिसाब से जो विकास होना चाहिए। हमारा जन्म यही है और मैं जब से जन्म लिया हूँ वही ओवरब्रिज देख रहा हूँ, वही सड़क देख रहा हूँ। 1 लेन से 2 लेन नहीं हुआ, बीच में डिवाइडर को हम दे दिए तो 2 लेन उसको हम बोलने लगे। जिस तरह से धनबाद की जनसंख्या बढ़ी तो समय के साथ विकास होना चाहिए, किंतु समय के साथ विकास नहीं हुआ। तो मतलब पूर्व मेयर की भी तो अब डबल इंजन की सरकार थी, अब पूर्व मेयर आपके थे यहाँ पर चंद्रशेखर अग्रवाल जी, तो क्या उन्होंने विकास नहीं किया? अब उन्होंने क्या किया नहीं किया वो तो धनबाद के लोग देख रहे हैं, वो बताएंगे जी। अब विकास का मतलब सिर्फ सड़कें नहीं होती है, सिर्फ एक सड़क, जी इंटीग्रेटेड सड़क के नाम पर जी, कितने सड़क तोड़े गए जो अच्छी सड़क थी पहले। बहुत सारे सड़क पर ACB जांच जी चल रही है अभी, चल रहा है, तो किसका काम था? अगर हम जनप्रतिनिधि हैं, अगर लोगों को दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, उनका सड़क हमने तोड़ दिया, तो हम सरकार से बात करते, एजेंसी से बात करते कि भैया जांच करो, इसको NOC दो कि हम सड़क बनाएंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं सड़क बना नहीं, सरकारी राशि का दुरुपयोग भी तो है, पूरा का पूरा दुरुपयोग है। और तो और वार्ड में अगर आप रहते हैं, अगर आपका पैरवी है निगम क्षेत्र में, तो आपके मोहल्ले में सफाई होगी, आपके नाला नाली में सफाई होगा, ठीक है। अगर स्ट्रीट लाइट खराब है तो पैरवी है तो स्ट्रीट लाइट बनेगा। तो पावर पैरवी, हम ऐसा विकास चाहते हैं। फ़ोन गया सिटी मैनेजर को या जो वार्ड देखते हैं निगम के, वो एक सिस्टम बन जाए कि इस वार्ड में नाली की, सड़क की सफाई हम महीने में 2 बार 4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे। जो मुख्य सड़क है और मोहल्ले के जो लिंक सड़क हैं, आप देख रहे होंगे कि जितने भी लिंक सड़कें हैं अतिक्रमण है जी, बालू गिरा हुआ है, छर्री गिरा हुआ है, तो ये भी काम निगम का है कि हमारी जो भी सड़कें हैं। अभी तो सर थोड़ा सा रोकेंगे आपको बीच में, इसलिए कि अभी जो जहाँ जहाँ सड़क पर अतिक्रमण है, तो अभी तो कोई निगम में कोई नहीं है, अभी तो प्रशासक है। तो ऐसे में प्रशासक की भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती है कि इन सबों की जांच होनी चाहिए थी। पूरी की पूरी जिम्मेवारी है। तो कहीं ना कहीं निगम में अधिकारी का काम सिर्फ घर से कार्यालय बैठना नहीं है। अधिकारी का काम, जनता के आप सेवक हैं तो मोहल्ले में भी घूमना काम है, गांव में घूमना काम है, ये काम है। घूमना चाहिए, घर से कार्यालय, कार्यालय से घर। किस मोहल्ले में क्या स्थिति है आप देख रहे होंगे कि बारिश के समय बहुत सारे ऐसे जगह हैं धनबाद में जल जमा हो जाते हैं, जल जमा होते हैं। उसका निराकरण लेकिन अभी तक नहीं हो तो पाया। वो 25 वर्षों में 26वें वर्ष में हम लोग हैं जी, झारखंड के निर्माण के बाद, तो उसका भी निराकरण होना चाहिए था। आखिर क्यों नहीं हुआ? अगर हमने विकास किया है, वो कैसा विकास है कि फोन जाने पे आप फोन नहीं उठाते हैं? अरे आपको खड़ा रहना है, खड़ा होकर लोगों को बुलाकर वहाँ जब तक उसका निराकरण नहीं होता वहाँ आपको बैठना है, तंबू गाड़ के बैठना है। मुकेश जी, आप विकास की बातें कर रहे थे कि विकास की अगर बात परिभाषा जैसा आपने बताया, एक चीज़ याद आती है, लगातार आप पत्र लेकर निगम में जाया करते थे, जो पेयजल की सप्लाई होती थी उसका फ्लो को लेकर, कि नीचे के लोगों को फ्लो नहीं मिलता है, पानी ढंग से नहीं मिल पाता, तो क्या उसमें सुधार हुआ है? कुछ सुधार नहीं हुआ है। 2012 हमें याद है, 2005 में निगम का गठन होता है। 2012-13 में जो मैथन जलापूर्ति योजना के तहत
शहरी लोगों को जो पानी मिलने लगा, तो 20 से 25 मिनट में फर्स्ट फ्लोर हो, सेकेंड फ्लोर हो, थर्ड फ्लोर में पानी चला जाता था। मात्र 20 मिनट में 2-4 टंकियाँ भर जाती थी। लोगों को सुविधा था। किंतु दिन पर दिन कनेक्शन बढ़ाना है, लोगों के घर में कनेक्शन देना है, तो कनेक्शन तो हजारों लाखों कनेक्शन आपने दिया, लेकिन लगभग 50%, मैं दावे के साथ कहता हूँ 50 से भी ज़्यादा होगा, कि आज के डेट में किसी के घर में नहीं के बराबर जलापूर्ति होती है। पहले 2 समय पानी नगर निगम के द्वारा लोगों को मिलता था। सुबह भी आधा 1 घंटा, शाम को भी आधा 1 घंटा मिलता था। धीरे 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 वो बंद हो गया कि हमने इतना कनेक्शन दिया, ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड लोगों को पानी नहीं मिला। सिर्फ कनेक्शन देने का आपने काम किया। उसके बाद विगत 6-7 वर्ष के पहले जी एक तानाशाही फरमान जारी होता है कि धनबाद में अब बोरिंग नहीं होगा। भैया बोरिंग नहीं होगा तो जो आप सप्लाई का पानी दे रहे हैं, कनेक्शन आप लोगों के घर में दे रहे हैं, और महीने में जो आप उनसे शुल्क ले रहे हैं, पानी तो नहीं मिल रहा है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, और इसमें भी आपने फाइल में कि मैं कनेक्शन नहीं दूंगा, मैं बोरिंग नहीं होने दूंगा। किंतु जब से बोरिंग बंद है, अगर उसकी जांच कराई जाए तो कोई ऐसा दिन नहीं है कि सैकड़ों बोरिंग शहर में नहीं हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई? तो कहने के लिए मतलब अवैध तरीके से पैसे ले देकर काम किया जाए। अवैध तरीके से आपके फाइल में है कि अब हम बोरिंग कहीं होगा तो उसको हम गाड़ी को धरेंगे, फाइन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बोरिंग तो जी बोरिंग तो हो रहा है। अच्छा, एक चीज बताइएगा मुकेश जी, और आप पानी देने में सक्षम है, नहीं जैसे सिर्फ आप, कनेक्शन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मिल तो नहीं रहा ना लोगों को कनेक्शन बढ़ने के बावजूद भी। जब आप यहाँ के लोगों को पानी नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे भी धनबाद पानी के लिए त्राहिमाम करता है। पहले तालाब थे, कुएं थे, चापानल थे। आप वार्डों में घूमेंगे तो गिने चुने चापानल आपको मिलेंगे। चापानल भी नहीं लग रहा है क्योंकि आपने बोरिंग तो बंद कर दिया है। जब आपने बोरिंग बंद किया है तो अतिक्रमण हो गए सभी तालाब। तो ये तालाब में अतिक्रमण की जिम्मेवारी किसकी है? निगम की निगम की जिम्मेवारी है। तो 2015 से 2020 तक अगर हम बात करें तो पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल का कार्यकाल था, तो क्या उन्होंने इन सब चीज़ों को नज़र नहीं रखा? अगर आप काम किए थे और विकास की बातें कर रहे हैं तो कम से कम दिखाई पड़ता। प्रत्येक वार्ड में लगभग 2-3 तालाबें जीवित है, लेकिन सांस ले रहा है, जिसको हम जीना नहीं कर रहे हैं। वो जी के भी मर रहा है, उसको हम जिंदा करने का काम नहीं किए। उस तालाब को अगर हम तरीके से उसको हम गड्ढा करके फिर से पुनर्निर्माण करते, उसका सौंदर्यीकरण करते, वो काम नहीं हुआ। तालाब एक बहुत बड़ा पानी का स्रोत है। अगर तालाब किसी वार्ड में है, किसी मोहल्ले में है, तो हमें लगता है कि कम से कम 1 किलोमीटर का एरिया में पानी का लेवल सही रहता है। अभी अभी जो गली मोहल्ले में सड़कें को लेकर जांच चल रही है, इंटीग्रेटेड सड़कें की, ये तो पूर्व मेयर के कार्यकाल की ही है। तो कहीं ना कहीं क्या गुणवत्ता में समस्या थी या कुछ घोटाले थे जो कि एसीबी जांच में ये मामला हमने तो पहले कहा आपको जी कि जितनी भी सड़कें थी, अच्छी सड़कें थी, जी, उन सड़कों को तोड़कर हम धनबाद को गए थे मुंबई बनाने।
धनबाद का विकास यहाँ के लोगों के राय से, यहाँ वार्ड के जो अपने वार्ड पार्षद हैं, वहाँ के बुद्धिजीवी हैं, उनके साथ हम बैठकर इस वार्ड में क्या समस्याएं हैं, 55 वार्ड में क्या समस्याएं हैं, और किसी वार्ड में अगर जनप्रतिनिधि नहीं जाता है, ठीक है 55 वार्ड है, हम प्रतिदिन नहीं जाएंगे, लेकिन मेरा काम क्या है, लोगों ने हमें किस लिए चुना है, हमें इसलिए चुना है कि उनकी समस्या का हम निदान करें। जो मूलभूत समस्या हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है हम मानते हैं कि मुंबई नगर निगम हो, कलकत्ता नगर निगम हो, दिल्ली नगर निगम हो, जो भी, तो वो निगम की तुलना हम अभी नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रयास तो करेंगे। हम बात करेंगे कि धनबाद को अमेरिका बना देंगे, अमेरिका हम घूम के आ जाएंगे, मुंबई घूम के आ जाएंगे। हम तो यहाँ का समस्या, यहाँ के लोगों से, यहाँ वार्ड में जाकर हम सूची बनाकर हम उनका समस्या का निदान करने का प्रयास करेंगे। तो मैंने चुनावी माहौल में लोग वादे करते हैं, वादे करके भूल जाते हैं, कहीं आपके साथ भी तो वैसा नहीं होगा कि वादे करके आप भूल जाएंगे? मैं वादा वाला आदमी नहीं हूँ जी। विगत यहाँ के लोग, धनबाद के लोग, धनबाद ही नहीं, पार्टी से अलग हटकर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं अपनी बड़ाई भी नहीं करता हूँ कि हमने काम किया है। रचनात्मक काम हो, आंदोलन का काम हो, हर समस्या पर यहाँ के प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, लोगों ने देखा है कि हर समस्या को लेकर मैं प्रयास करता हूँ। मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, एक समाज का सेवक होने के नाते मैं प्रयास करता हूँ, और जहाँ भी हमने जिस भी दायित्व में रहे निष्ठापूर्वक काम करने का हमने प्रयास किया। लेकिन अभी इतने सारे लोग खड़े हो गए हैं, आपके पार्टी से भी जुड़े हुए लोग हैं, कुछ समाज सेवी भी हैं, तो क्या लग रहा है कंपटीशन टफ है? देखिए कंपटीशन, जब आप चुनाव में जाएंगे तो ये देखेंगे कंपटीशन है तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, कंपटीशन है तभी तो मजा आएगा चुनाव लड़ने का। हमने तो कहा जी कि कंपटीशन तो है, लेकिन हमें अपना देखना है। धनबाद की जनता चाहती है, निगम क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि हमें भी एक बार मौका मिले। तो एक चीज़ और लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, कुछ स्पेशल आपके पास प्लान होंगे कि अगर आप जीत के आते हैं तो इतर कुछ करेंगे? लोग चूँकि लगातार लोग वादे करते हैं कि हम जीत के आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके पास क्या विजन है? मेरे पास, हमने तो कहा यहाँ के लोग मौका देंगे तो मेरा काम रहेगा कि ये 55 वार्ड में जाकर कुछ तो हम समय लेंगे। ये समय नहीं लेंगे कि 5 साल समय ले लेंगे फिर दोबारा हम आएंगे, नहीं, समय लेंगे और वार्ड में गली गली घूमेंगे, सूची बना के और काम करेंगे। जो भी समस्या है उस वार्ड, प्रत्येक वार्ड में जो हमारे सम्मानित पार्षद हैं, वहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, अन्य जो समाज के लोग हैं, एक कमेटी बनाकर समस्या लेकर हम काम करेंगे। अगर एक जनप्रतिनिधि चाह ले, आप देखे होंगे कि यहाँ पर 2 अस्पताल हैं जी, सेंट्रल अस्पताल है, BCCL का बड़ा अस्पताल है, जस्ट इसके पीछे यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। पहले लोग दुर्गापुर नहीं जाते थे इलाज कराने, बाहर नहीं जाते थे, बहुत बड़ा अस्पताल था और किसी भी बीमारी की इलाज कराने में सक्षम था, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। तो अस्पताल भी ठीक हो, PMCH आप देख रहे हैं जी, ठीक है, सदर अस्पताल है अपना जी, PMCH को मैं, जो रांची में रिम्स है, हम इसको अपना रिम्स मानते हैं जी, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह यहाँ अक्सर लोग और संथाल परगना 6 जिला और 3 जिला, जी,
9 जिला के लोग यहाँ इलाज कराने आते हाँ, हैं। निर्भरता है वहाँ पे। अगर मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो मेरा भी काम है कि महीने में जो भी सरकारी अस्पताल हैं, स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ मैं जाऊँ। आप देख रहे होंगे अस्पताल जो स्थिति है, जी, मरीज नीचे सोया हुआ है, उसको बेड नहीं मिल रहा है, टिटवेक का इंजेक्शन नहीं है, सांप बिच्छी कुत्ता काट ले उसका इंजेक्शन नहीं है। जी, तो ये सब प्रयास मेरा रहेगा। और दूसरी बात, जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ भी अपने जनप्रतिनिधि को जाना चाहिए। हम जो 70 गो 80 गो जो प्राइवेट स्कूल है ज़िले में, कि कोई गार्जियन अपने बच्चों का अगर वहाँ नाम लिखवाता है तो मोहल्ले में मिठाई बांटता है कि फला स्कूल मेरा बच्चा का एडमिशन हो गया। एडमिशन कैसे हुआ वो जानता है, वो बताएगा नहीं, किस तरीके से हुआ वो भी नहीं बताएगा। तो मेरा ये भी प्रयास रहेगा जो भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ भी एक बार जनप्रतिनिधि अगर जाते हैं तो उसकी भी स्थिति में सुधार होगा, सुविधाओं का विस्तार होगा। तो जाना होगा। जी, सिर्फ कार्यालय जाएंगे आप, सिर्फ घर जाएंगे आप और सिर्फ फीता काटेंगे आप, तो फीता नहीं काटना है, काम करना है। ये विजन रहेगा मेरा। स्पष्ट सुना आपने मुकेश पांडे जी से। इन्होंने अपने विजन बता दिया है कि कार्यालय और घर जाने वाला, फीता काटने वाला जनप्रतिनिधि नहीं चाहिए। जनप्रतिनिधि ऐसा चाहिए जो सीधे जाके जनता से संवाद करे, उनके समस्याओं को सुलझाए। इन्होंने विजन भी बताया, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सुविधा लोगों को बेहतर मिले, इस क्षेत्र में धरातल पर काम करेंगे। पूर्व में भी हालांकि इन्होंने कार्य किया है, कई लोगों की मदद की है, लेकिन जब इन्हें एक मंच मिल जाएगा, जब ये जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे तो बेहतर विकास की दिशा में काम करेंगे। अब हालांकि इन्होंने अपना मूड बना लिया है, अब जनता का मूड क्या है यह देखना होगा। चुनावी नतीजे आने के बाद यह मालूम चल पाएगा कि जनता ने किसे चुना है और किसे नकारा है। चुनाव से जुड़ी तमाम तरह की खबरों से लगातार हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।